साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी है भगवान राम की नगरी अयोध्या में और मेरे ठीक पीछे है राम की पैड़ी। राम की पैड़ी को लेकर ये कहा जाता है कि भगवान राम जब सरयू स्नान के लिए जाते थे तो वो राम की पैड़ी से होकर ही जाते थे जहां पर वो सरयू स्नान करते थे। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। यहाँ के पत्ते पत्ते में भगवान राम के होने का एहसास हो रहा है, कड़ में लोगों के राम के होने का एहसास हो रहा है। एक तरफ लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो वही मेरे साथ मौजूद है प्रिया किशोरी जी। प्रिया जी, अयोध्या के बारे में आप क्या सोचती हैं पहले बताइए, और साथ ही साथ अयोध्या कैसी है अपने भजन के जरिए बताइए। अभी तो अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ लोग भक्ति भजन कर रहे हैं और जो यहाँ के साधु संतों ने संघर्ष किया है और जो प्रण लिया था उसको पूरा किए। और हमारे रामलला सरकार जी भी अपने नए घर में प्रवेश होंगे और विराजमान होंगे। तो आने वाले आज से अभी कुछ ही दिन और बचे हैं 22 जनवरी को, और भी बहुत सारा हर्षोल्लास के साथ लोग बधाइयाँ गाएंगे, मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे। आज हम लोग भी भगवान राम के नगरी में बैठ कर के इस राम की पैड़ी पे सरजू घाट पे बैठ कर के भजनों के माध्यम से हम लोग भी कुछ दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य सुमित्रा, धन्य कौशल्या, धन्य के कई मैया। धन्य सुमित्रा, धन्य कौशल्या, धन्य के कई मैया। भूप दशरथ के अंगना, धन्य भूप दशरथ जी के अंगना, खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली, प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय श्री राम। जन्म भूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर। जन्म भूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। मीठी रस से रसीली ये कहानी लागे, ये कहानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बहुत सुंदर आपने गीत गाया, क्योंकि एक तरफ हमारे पीछे सरजू जी मौजूद है, दूसरी तरफ हम मौजूद हैं और सरजू जी को समर्पित करते हुए ये जो गीत आपने गाया एक एहसास कराया कि वाकई भगवान राम की नगरी में इस वक्त राममय माहौल है। मैं ठीक कह रही हूँ? जी जी बिल्कुल। देखिए, इन्होंने तो सरजू जी के बारे में जिक्र किया, अयोध्या का जिक्र किया, लेकिन त्रेता युग की अयोध्या कैसी रही होगी?
अब इसी से कल्पना करिए, जब अभी ये माहौल है तो उस समय कितना, जब राम जी साक्षात अवतार लिए होंगे उस समय का तो माहौल का कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, भगवान राम के आने से अयोध्या वासी पूरी तरीके से प्रफुल्लित हैं। आप किस तरीके से खुश हैं? अपने उत्साह को किसी भजन के माध्यम से बाहर करिए। भजन यही गाएंगे हमारे गुरु जी किशोरी जी। तो भी हम चाहते हैं, किशोरी जी तो गाएंगी ही, लेकिन आप भी गाइए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम। गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। देखिए, ये है मौजूदा अयोध्या की तस्वीरें, और वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शायद अयोध्या की भी जो त्रेता युग वाली तस्वीर होगी ना, वो भी कुछ ऐसी ही रही होगी। क्योंकि आज भी जब हम अयोध्या की सकरी सकरी गलियों से निकलते हैं या चौड़ी चौड़ी गलियों से निकलते हैं, तो सड़कों के अगल बगल जो मंदिर मौजूद होते हैं, वहाँ पर जिस तरीके से आरती होती है, भजन होता है, उससे साफ तौर पर कहा जाता है कि भाई अयोध्या अब राममय हो चुका है और भगवान राम के इंतजार में अयोध्यावासी खड़े हैं। जी, राम जी के आगमन के लिए, जिससे कि कब हमारे राम जी अपने नए गृह में प्रवेश करेंगे, विराजमान होंगे, उसके प्रतीक्षा में हमारी जितनी भी अयोध्या की जनता है और दूर दराज की जनता है, एकदम राममय, सबके मन में राम राम, तन में राम राम, रोम रोम में राम राम। जैसे वृंदावन में हर एक व्यक्ति के मुख पे राधे राधे निकलता है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति के मुख से राम राम निकलता रहे, चाहे वो कैसा भी हो, कभी भी किसी भी कार्य में राम राम निकलता रहे। और ये अवश्य होगा, क्योंकि अब हमारे राम लला सरकार जी अपने नए घर में पधारने वाले हैं। तो आज कितनी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। एक भजन और हो जाए इसी बात पे। हो तेरी मंद मंद मुझसे कनिया
हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी तिरसी चितवनिया पर, तेरी तिरसी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरसी चितवनिया पे, तेरी तिरसी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भगवान राम का चरित्र ऐसा है ना जो लगातार अभी भी लोगों के घरों में एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि बेटा हो तो पुरुषोत्तम मर्यादा राम जैसा हो, भगवान राम जैसा बेटा हो और माता सीता जैसी बहू। आज भी घरों में ये हम सुनते हैं। लेकिन अगर अयोध्या में हनुमान जी की बात ना हो तो भगवान राम की बात भी थोड़ी अधूरी सी लगती है। हनुमान जी के बारे में बताइए और हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई गीत हम जरूर सुनना चाहेंगे। क्या बात है। भोजपुरी में मैं हनुमान जी महाराज का भजन बड़ा सुंदर, बहुत ही प्यारा सुनाती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। हो आईनी तोहरा सरनिया में, हो आईनी तोहरे सरनिया में वीर हनुमान जी। हो हमके राम से मिलन कर वादी हनुमान जी, हो हमरा राम से मिलन कर वादी हनुमान जी। हो आईनी तोहरे सरनिया में, हो आईनी तोहरे सरनिया में वीर हनुमान जी। हो हमरा राम से मिलन कर वादी हनुमान जी, हो हमरा राम से मिलन कर वादी हनुमान जी। बिल्कुल, राम से मिलन करवा दी हनुमान जी। लाजमी है कि मैंने ठीक कहा होगा कि अगर भगवान राम का जिक्र हो और हनुमान जी का जिक्र ना हो। मालिक से मिलने से पहले दरवान से बोला जाता है कि मुझे मालिक से मिलना है। तो हनुमान जी महाराज दूत हैं भगवान श्री राम जी के, तो पहले हम दरवान से कहेंगे, दूत से कहेंगे कि मुझे मालिक से मिलना है। तो यदि राम से मिलना है तो पहले हनुमान से मिलना पड़ेगा, यानी पहले हनुमानगढ़ी जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो यानी अगर भगवान राम से मिलना है तो हनुमान जी से भी मिलना ही पड़ेगा। यानी कि अगर हम राम जन्मभूमि जा रहे हैं, भगवान राम का आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको हनुमानगढ़ी जाना ही पड़ेगा। क्या मैंने बिल्कुल ठीक कहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भक्ति
शांतिमय माहौल देखने को मिल रहा है। लाजमी है कि बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष अयोध्या के लोगों ने देखा है। न सिर्फ अयोध्या के लोगों ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, तब जाकर आज ये मौका मिला है। कैसा लगता है कि जब अपनी आंखों के सामने आप देखती है कि भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है? बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे रामलला सरकार का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को उनका अपने गृह मतलब अपने घर में चले जाएंगे। तो मतलब ये जो मंदिर है, जब वहाँ मस्जिद टूटा 6 दिसंबर सन 2022 में, तो मतलब आज वो बन के मतलब मस्जिद टूटने के बाद मंदिर बन रहा है और बन के तैयार हो रहा है। तो आज इतना हम लोग के हृदय में मतलब इतना प्रेम है, इतना मतलब वो है कि हम उसका तुलना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितना खुश हैं इसके लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा। अब एक भजन के जरिए अपनी खुशी जाहिर करिए। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, सरयू का किनारा हो, उर्दल जलधारा हो, सरयू सा किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, दर से मुझे दे भगवान हर घड़ी तुम्हारा हो, दर से मुझे दे भगवान हर घड़ी तुम्हारा हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। तो अभी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज के ज़माने में उम्मीदें रहती हैं कि भाई लक्ष्मण जैसा हो, बेटा भगवान राम जैसा हो और दोस्त हो तो हनुमान जैसा हो। बिल्कुल दोस्त हनुमान जैसा हो। तो देखिए अयोध्या सज धज के तो तैयार हो रही है, लेकिन इस अयोध्या में राममय माहौल बनाने का काम भी लगातार साधु संतों के द्वारा, किशोरियों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि लोगों को भगवान राम के बारे में पता चले, उनके संघर्षों के बारे में पता चले और उनके आदर्शों को किस तरीके से लोग आज भी अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करते हैं, ये भी जानने की कोशिश
कोशिश लगातार लोग करते हैं और लोग इस वक्त राम की नगरी अयोध्या में आ रहे हैं, क्योंकि भगवान राम की नगरी अयोध्या है जहां भगवान राम के होने का एहसास होता है। और इसी एहसास को जीने के लिए लोग अब अयोध्या पहुंच रहे हैं और भक्तिमय माहौल बनाने का काम तो लगातार किया ही जा रहा है। अयोध्या के घाटों पे जय श्री राम, जय श्री राम। तो अयोध्या में इन्हीं नारों का उद्घोष आजकल सुनने को मिल रहा है। न सिर्फ आजकल, कई वर्षों से यही नारे लगातार हम गलियों में सुनते हैं, घाटों पर सुनते हैं। और अब जब भगवान राम का मंदिर तैयार हो रहा है, जब टेंट से अब भगवान राम अपने बड़े बड़े महल में विराजमान हो रहे हैं, तो लाजमी है कि लोगों की खुशी भी एकदम आसमान पर है। लोग खुश हैं, हर्षोल्लास के साथ उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब भगवान राम अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट अयोध्या से।